हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो बिहार के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया है और कटअप जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था। प्राइवेट के लिए हायर साइड में रहा है, गवर्नमेंट के लिए मैक्सिमम कैटेगरी में डाउन गया है, बट कुछ कैटेगरी में थोड़ा-सा अपर साइड भी रहा है, जिसका मेरिट अप गया था, जो मैंने पहले ही बता दिया था। तो कटअप थोड़ा-सा प्राइवेट के लिए ऊपर रहा है, गवर्नमेंट के लिए लोअर साइड रहा है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करें, कितना कट रहा है डाटा और अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को अब सीट मिल चुका है, उनके लिए क्या-क्या ऑप्शन है, अपग्रेडेशन का, फ्री एग्जिट का। जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला है, उनके लिए क्या ऑप्शन है, सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए कितने रैंक तक कट ऑफ रह सकता है, नए कॉलेज आने वाले हैं, एमसीसी का जो ऑफिशियल नोटिस है वो आ गया, उसके अकॉर्डिंग नए कॉलेज आ सकते हैं बिहार में, नए गवर्नमेंट, नए प्राइवेट कॉलेज आ सकते हैं। तो सारी चीज़ें के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। वीडियो काफ़ी सुपर इम्पोर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक भी उम, बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा आपको इसमें मिलने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि कोई अपडेट आपको मिस ना हो, कोई भी ऑफिशियल अपडेट आपको मिस ना हो। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको अपना सीट कैसे देखना है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आ गया है, कौन से कॉलेज का, कौन से कोर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या रहा है, वो आप देख सकते हैं। ये मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, ठीक है? उसके अलावा आप एक और जगह से अपना सीट अलॉटमेंट देख सकते हो, ये फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ यूजीमेट। इस पीडीएफ में भी आप अपना नाम चेक कर सकते हो अपने रोल नंबर से। अपने रोल नंबर यहाँ दिया हुआ है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको कौन से रैंक पे कौन-सा कॉलेज, कौन-सा कोर्स अलॉट हुआ है, ये कोर्स देख सकते हो, ये भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। बट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करना है, उसके लिए आपको सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको नीचे में दिख जाएगा ऑनलाइन पोर्टल ऑफ यूजीमेट 2025, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल लॉगिन करना है। लॉगिन आप रोल नंबर और पासवर्ड की हेल्प से आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपको पोर्टल ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे सारे में देख रहे हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख जाएँगे, ठीक है? सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, सबमिट विलिंगनेस और डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। बट आपको यहाँ पे सारी प्रोसेस इनकम्प्लीट दिखा रहा है। इसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे व्यू अलॉटमेंट रिजल्ट पे आप यहाँ पे जैसे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करोगे इस पे, न्यू वाले पे, तो वैसे ही आपको जो आपको सीट अलॉट हुआ है, वो अलॉट आपको शो कर जाएगा कि देखिए, जैसे इस कैंडिडेट का, ठीक है, मासूम राजा नाम है, इसका एनएमसीएच पटना अलॉट हुआ है, ऑप्शन 3rd था, राउंड नंबर 1 है। तो ये आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, जो कोर्स अलॉट हुआ है आपको यहाँ सपोज एमबीबीएस, तो ये आपको शो हो जाएगा, ठीक है? तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आप चेक कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड करने से पहले आपको विलिंगनेस सबमिट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, उसके बिना आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको विलिंगनेस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे विलिंगनेस पे क्लिक करोगे, आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, ठीक है? एक तो फ्रीज का, एक ऑटो अपग्रेडेशन का। देखो, फ्रीज का ऑप्शन लिमिटेड लोगों के लिए है। लिमिटेड लोगों किसके लिए है? मान लीजिए इसको फर्स्ट राउंड में ही पीएमसीएच मिल गया, आईजीएमएस मिल गया, अब उसको उसी में एडमिशन लेना है। अब उसको आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसका मनपसंद कॉलेज मिल गया, फ्रीज करके एडमिशन ले लेगा। या मान लीजिए आपको प्राइवेट कॉलेज में आपको कटिहार मिल गया, माता गुजरी मिल गया, जो कॉलेज आपका मनपसंद कॉलेज है, फाइनली वही कॉलेज मिल गया आपको। आपको यहाँ पे क्लिक करना है फ्रीज पे, फ्रीज हो जाएगा। जो आपको रिपोर्टिंग का डेट है 28 तारीख तक, आपको कॉलेज जाना है, डॉक्यूमेंट पूरा वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आपको फी पेमेंट करने हैं। फी पेमेंट करने के बाद आपको पूरा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कंपनी से बाहर हो जाओगे, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। बट जो स्टूडेंट्स को अभी मान लीजिए रैंक अच्छा था, बट पीएमसीएच, आईजीएमएस नहीं मिला, लोअर रैंक का कॉलेज मिला, सीट ब्लॉकिंग हुई है। अब उनको वो सीट भी रखना है और उसके बाद सीट रखने के बाद उसको अपग्रेडेशन करना है। तो आपको क्या करना है, ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक करना है। सेम वही चीज़ें वैलिड रहेगी प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट राउंड में सीट ब्लॉकिंग हुई है। बहुत सारे बच्चों को उनके मनपसंद का प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला है। इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। तो अपग्रेडेशन के लिए जाने के लिए आपको विलिंगनेस सेक्शन में आपको ऑटो अपग्रेडेशन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप ऑटो अपग्रेडेशन पे सिलेक्ट कीजिएगा, आपको चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो,
कॉलेज में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद कॉलेज में आपसे पूछा भी जाएगा कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं? बोलिएगा यस हमको अपग्रेडेशन करना है। तो फिर वो अपग्रेडेशन के लिए आपको छोड़ देंगे। फिर सेकंड राउंड में जब आपको चॉइस फिलिंग का टाइम आएगा, आप चॉइस फिलिंग मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर नहीं भी करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो चॉइस फिलिंग आपने फर्स्ट राउंड में किया है, वो आपको ऑटोमेटिक सेफ रहेगा और फिर सेकंड राउंड के जैसे ही रिजल्ट आएगा, तो अगर मान लीजिए आपको अपग्रेडेशन हो के कोई अच्छा कॉलेज मिल गया, ऊपर कॉलेज मिल गया, तो जो कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिला है, उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? बट अगर आपको वही कॉलेज मिल गया अपग्रेड होके, तो सेम वही कॉलेज में आपको फिर से जाना पड़ेगा। अब कुछ कैंडिडेट का ये भी सवाल है कि क्या सेकंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन होगा? बिल्कुल चांस है, आप 99% श्योर हो कि सेकंड से थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन होगा। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट से सेकंड में अपग्रेड कराया, सेकंड में भी आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिला, तो आप सेकंड से फिर थर्ड में अपग्रेडेशन डाल देना। इस टाइप के ऑटो अपग्रेड और फ्रीज में आप लोग को डिफरेंशिएट कर लेना है। अब बात करते हैं जिन बच्चों को फ्री एग्जिट लेना है। अब मान लीजिए फ्री एग्जिट लेना है तो आपको क्या करना है? कुछ मत कीजिए, या तो आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड ही मत कीजिए, ठीक है? बट अगर आपने डाउनलोड करना है तो ठीक है, ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक करके आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। अब आपने ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही है। अगर आपने ऑटो अपग्रेडेशन पे डाल के आपने डॉक्यूमेंट सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है, तो आपको फ्री एग्जिट लेना है। मान लीजिए आपको कॉलेज लेना ही नहीं है, आपको प्राइवेट में मान लीजिए ये नेताजी अलॉट हो गया, हिमालय अलॉट हो गया, आपने ऑटो अपग्रेडेशन करके आपने डाउनलोड कर लिया है लेटर। आपको नहीं जाना है, मत जाइए, आपका फ्री एग्जिट हो जाएगा डेफिनिटली। बट आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि सेकंड राउंड आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा। आप अपग्रेडेशन करके आप चूँकि नहीं जा पाए हो कॉलेज, किसी भी रीज़न से नहीं जा पाए, जाना नहीं चाहते हैं, नहीं जा पाए, आपका ऑटो अपग्रेडेशन कैंसल हो जाएगा, फ्री एग्जिट माना जाएगा, सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल रहोगे। तो ये सारी प्रोसेस है फ्री एग्जिट का, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं, जैसे ही आप विलिंगनेस सबमिट करोगे, आपको यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने का मौका मिलेगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको ओटीपी जाएगा, ओटीपी से जैसे ही ओटीपी डालोगे, फिर आपका विलिंगनेस सबमिट हो जाएगा और फिर आपको दिखेगा कि आपका विलिंगनेस देखिए, जैसे यहाँ पे अपग्रेड के लिए हम डाला गया है, तो विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने फ्रीज किया है तो विलिंगनेस फॉर फ्रीज लिखा जाएगा, आपने अपग्रेड किया है तो विलिंगनेस फॉर अपग्रेड होगा। उसके बाद जैसे ही हमने विलिंगनेस सबमिट किया, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा सीट अलॉटमेंट दिख जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे में डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन हमको आ जाएगा। तो इस पे क्लिक करके प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अगर आपको मन हुआ तो अपग्रेडेशन के लिए कॉलेज जाइए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपग्रेडेशन कर दीजिए। अगर आपको मन नहीं हुआ, फ्री एग्जिट लेने का मन हुआ, आप छोड़ दीजिए। 28 तारीख तक आप घर बैठे रहिए, टाइम खत्म हो जाएगा, सीट कैंसल हो जाएगा। फिर आप सेकंड राउंड में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो सेकंड राउंड में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। कट ऑफ की बात करने से पहले बता दूँ, जिन स्टूडेंट्स को बिहार के सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या फिर स्टे राउंड के लिए प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग के लिए हमारे प्लान में इनरोल होना है, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, पर्सनली कॉल मैसेज पे बात करके गाइडेंस लेनी है कि अब क्या करना चाहिए, तो हमारा बेसिक प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट के लिए जिसकी चार्ज है ओनली 1000, गवर्नमेंट के लिए चार्ज है 499। बट अगर आपको गवर्नमेंट का ऑल इंडिया का प्रेफरेंस लिस्ट भी चाहिए तो उसकी चार्ज आपको 1000 पड़ेगा। तो 1000 बेसिकली प्राइवेट के लिए भी गाइडेंस का चार्ज है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल भी कर सकते हैं। बट अगर आपको कॉल रिसीव ना हो पाए, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप करके आप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पे आपको बता दिया जाएगा। कटअप की बात करें तो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो प्रेडिक्ट किया था डाटा को एनालाइज करके, मेरिट लिस्ट को एनालाइज करके, कटअप उतना ही रहा है। मैंने बोला था कि आपको नॉर्मल के लिए मैक्सिमम 4,50,000, 4 लाख से लेके 4,50,000 रैंक के बीच आपको कटअप देखने को मिलेगा और 4,21,385 लास्ट कटअप गया है। बहुत सारे लोग ये बोले थे कि सर आपने तो 2000 3000 उन बच्चों को इग्नोर कर दिया है जो बच्चे एनएमसी बिल के लिए पार्टिसिपेट किए हैं। वो भी बच्चे 2000 3000 कम से कम उतने बच्चे होंगे और मैंने बोला था कि 500 से मैक्सिमम 500 बच्चे होंगे जो एनएमसी बिल के लिए 2 लाख रुपए सबमिट किए थे। सिक्योरिटी अमाउंट ज़्यादा था। बहुत लिमिटेड बच्चे, 4-500 कम नहीं होते। मैंने बोला था 4-500 बच्चे मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेट किए हैं।
आप उसका असर देख सकते हैं। अगर 2000 बच्चे अगर एनएमसी बिल के लिए पार्टिसिपेट किए होते, तो ये जो आपको यूआर का क्लोजिंग रैंक यहाँ पे 4326 दिखा रहा है, ये आपको यूआर क्लोजिंग रैंक कहीं न कहीं आपको 5000 6000 दिखता। बट यहाँ पे आप लास्ट ईयर से भी यूआर कम गया है। क्यों? क्योंकि जो एनएमसी बिल वाले बच्चे हैं, वो कम हैं। आप फिर ये बोलिए कि सर यहाँ 43 और 26 गया है, तो देखो जो लास्ट ईयर की छोड़ के इस ईयर एक ही फैक्टर अलग है, वो एनएमसी बिल। बाकी बच्चे इस रैंक के 1,56,000 के पहले और भी बच्चे हैं जो कि एससी एसटी वाले बच्चे होंगे, बीडीएस वाले बच्चे होंगे, ठीक है? वेटरनरी वाले बच्चे होंगे। तो वो सारे फैक्टर लास्ट ईयर भी इक्वल थे, इस ईयर भी इक्वल है। इस ईयर सिर्फ चेंज हुआ है तो एनएमसी बिल वाला फैक्टर, और जिसके वजह से बहुत ज़्यादा रैंक में फ़र्क आया नहीं था। स्टूडेंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं था। इसलिए मैंने बोला था कि एनएमसी बिल वाले बच्चे ओनली 500 टू 600 मैक्सिमम होंगे, और वही निकला सच्चाई। कट ऑफ आप देख रहे हैं फर्स्ट राउंड में हायर साइड रहा है सारे कॉलेज का, ठीक है? और इस ये कट ऑफ का मैं पहले बता देता हूँ, और क्यों गया कट ऑफ हाई ये भी बता देता हूँ। कटिहार की बात कर ले सबसे पहले, 1,26,570 पे क्लोज हो गया, 43 और 26। माता गुजरी 4318 पे क्लोज हो गया। सासाराम 6186 पे क्लोज हो गया। लोअर बुद्धा 6364 पे क्लोज हो गया। श्री नारायणा 6755 पे क्लोज हो गया। मधुबनी 6,06,961 पे क्लोज हो गया। नेताजी 7171 पे क्लोज हो गया। राधा देवी 6919 पे क्लोज हो गया। हिमालय 7470 पे क्लोज हो गया। कटिहार मेडिकल कॉलेज का मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए काफ़ी हाई गया है, 5686। 2,35,945 पे क्लोज हो गया। मधुबनी का 8541 पे क्लोज हो गया। माता गुजरी का सिख माइनॉरिटी के लिए काफ़ी हायर साइड कट ऑफ रहा है, 7,07,067 तक रहा है। तो देख रहे हैं कट ऑफ काफ़ी हायर साइड में रहा है, ठीक है? चाहे वो माइनॉरिटी के लिए मधुबनी के लिए तो सबसे हायर कट ऑफ आपको माइनॉरिटी के लिए मधुबनी के लिए देखा गया है कि लास्ट ईयर 12,15,738 पे क्लोज हुआ था, इस ईयर 5,39,283 पे क्लोज हो गया। क्या रीज़न है कट ऑफ हाई जाने के? कट ऑफ हाई जाने के 2-3 रीज़न है जो मैंने पहले ही बताया है। एक तो काउंसलिंग काफ़ी डिले हुआ था, जितने बच्चों को पार्टिसिपेट करना हुआ, जितने का मन बना लास्ट राउंड तक सबने लास्ट तक सबने जिसका मन हुआ सबने चॉइस फिलिंग किया। मल्टीपल स्टेट में चॉइस फिलिंग किया। यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, डीम्ड में, हर जगह कट ऑफ हाई गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। कैंडिडेट उतना ही है, लास्ट ईयर के कंपेयर में मैक्सिमम 15,000 से 20,000 कैंडिडेट मैक्सिमम ज़्यादा होंगे, बट कट ऑफ डबल जा रहा है। तो डबल जाने का रीज़न ये नहीं है कि कैंडिडेट डबल हो गया है। इसलिए हो रहा है क्योंकि एक कैंडिडेट ने मल्टीपल स्टेट में सीट अलॉटमेंट करवाया है। कुछ बच्चे यूपी में सीट अलॉटमेंट करवा के बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे झारखंड, डीम्ड, वेस्ट बंगाल तक बच्चे सीट अलॉटमेंट करवा लिए हैं। अब वो कहीं न कहीं एक सीट लेंगे, इस वजह से कट ऑफ हायर साइड में देखने को मिला है। दूसरा रीज़न है बिहार कट ऑफ हाई जाने का, सीट फीस कम होना। यूपी का फीस बढ़ा था और बिहार के मैक्सिमम कॉलेज का फीस डाउन ही हुआ है। सिर्फ़ जो सासाराम है, सासाराम का फीस इंक्रीज़ हुआ था। सासाराम को छोड़ के जो अदर कॉलेज थे, राधा देवी का फीस डाउन हो गया था। श्री नारायणा लॉ बुद्धा का फीस काफ़ी कम है। तो फीस कम होना भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा है कट ऑफ को हाई जाने में। आप देख रहे हैं कि राधा देवी जो कि नेताजी से भी बेकार मेडिकल कॉलेज है, इसकी फीस कम हो गई थी। फीस कम हो गई, इस बार इसका क्लोजिंग रैंक इसका कट ऑफ मधुबनी और नेताजी से भी ज़्यादा इसका कट ऑफ गया है। मधुबनी 3,72,000 पे क्लोज हुआ, नेताजी 3,93,000 पे क्लोज हुआ है, जबकि राधा देवी 3,67,000 पे ही क्लोज हो गया। तो फीस कम हुआ है कॉलेज का, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए? मान लीजिए जो स्टूडेंट हैं, जिनको मल्टीपल स्टेट में अलॉटमेंट आ गया, मान लीजिए आपको यूपी में भी अलॉटमेंट आ गया है, वेस्ट बंगाल में भी अलॉटमेंट आ गया, तो अब आपको क्या करना चाहिए? सिंपली आपको कॉलेज कंपेयर करने हैं। यूपी का लास्ट डेट है वेरिफिकेशन का। अगर मान लीजिए यूपी में आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल गया है जो कि 2005 का बना हुआ है, 2000 का बना हुआ है, 2010 का बना हुआ है, और बिहार में आपको 2019 वाला मेडिकल कॉलेज लॉर्ड बुद्धा मिला है, श्री नारायणा मिला है, तो आपको डेफिनिटली यूपी के कॉलेज में अलॉटमेंट वहाँ जाके आपको अलॉटमेंट करवा लेना चाहिए, वहाँ जाके आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। बट अगर आपको बिहार के कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी में मिला है, तो आप डेफिनिटली इस कॉलेज को ले सकते हैं, कॉलेज अच्छे हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपके बजट ठीक-ठाक है,
तो आपको कॉलेज कंपेयर करने हैं कि आपको दूसरे स्टेट में कॉलेज मिल रहे हैं, वो कॉलेज कब का बना हुआ है। जो कॉलेज पुराना है, जहाँ का पुराना कॉलेज है, जिसका रेपुटेशन अच्छा है, अल्टीमेटली वो लेना है। हो सकता है कि बिहार के कॉलेज जैसे राधा देवी है, आपको इसका फीस कम दिखे, बट हो सकता है कि इससे अच्छा कॉलेज आपको यूपी में मिल जाए, थोड़े बजट आपको ज़्यादा होंगे, बट अच्छे कॉलेज से मिल जाएँगे। राधा देवी एवरेज कॉलेज है। यहाँ तक कि ये नेताजी से भी ज़्यादा एवरेज कॉलेज है, बट इसका कट-ऑफ डाउन गया है क्योंकि इसका फीस कम है, तो फीस अल्टीमेटली आपको नहीं देखना है। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला है, उनके लिए क्या ऑप्शन है? सबसे पहली बात, सीट ब्लॉकिंग हुई है। मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट राउंड में सीट ब्लॉकिंग होगी और कट-ऑफ हाई जाएगा, जैसा बोला था वैसा गया है। सेकंड राउंड में आपको कट-ऑफ डाउन जाएगा। 28 तारीख तक बिहार का रिपोर्टिंग डेट है, ठीक है? 28 तारीख तक बिहार का रिपोर्टिंग डेट है। उसके बाद 29-30 तारीख तक कितने बच्चे बिहार में रिपोर्ट किए हैं, कितने सीट खाली बची है, उसका रिपोर्ट आ जाएगा। सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, तो कितने सीट बिहार के सेकंड राउंड में बचे हुए हैं, वो आ जाएगा। आगे मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी कट ऑफ डिस्कशन करूँगा, थोड़ा प्राइवेट का पहले कर लेता हूँ। तो सीट मैट्रिक्स आएगा और उस सीट मैट्रिक्स में नए कॉलेज भी ऐड होने के चांस हैं। चांस इसलिए है कि अभी जस्ट जो एमसीसी का ऑफिशियल नोटिस आया है, एमसीसी का ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग एनसीसी ने एमसीसी को लिखा है, एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एमसीसी को लिखा है कि वो अभी सीट इंक्रीज करने का प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसलिए ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड डिले है। तो अगर ऑल इंडिया कोटा से सीट बढ़ाना है तो सारे स्टेट में, कुछ स्टेट में नए कॉलेज खोलने पड़ेंगे, तो बिहार में 2-3 प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि बने हुए हैं, 2-3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, तो उसके खुलने के चांस ज़्यादा हैं। तो अगर सेकेंड राउंड में अगर कॉलेज आया ऑल इंडिया कोटा में, तो डेफिनिटली बिहार में भी सेकेंड राउंड में नया सीट ऐड हो सकता है, नए प्राइवेट कॉलेज आ सकते हैं, नए गवर्नमेंट कॉलेज आ सकते हैं, तो नया प्राइवेट कॉलेज आया, तो उसके वजह से बिहार के सेकेंड राउंड में कट ऑफ डाउन जाएगा। अगर नया कॉलेज नहीं भी आया, तो भी डेफिनिटली आपको सेकेंड राउंड में कट ऑफ डाउन साइड देखने को मिलेगा, क्योंकि नए बच्चे सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे मल्टीपल जगह पार्टिसिपेट किए हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ परसेंट बच्चे अदर स्टेट की ओर शिफ्ट होंगे, ठीक है? उसके अलावा जो शिफ्ट होंगे तो वो सीट खाली होगी, नए बच्चे आएँगे नहीं, तो सेकेंड राउंड में कट ऑफ डाउन जाएगा। कितना कट ऑफ डाउन जाएगा? तो ये 7-8 लाख तक भी जा सकता है सेकेंड राउंड में। मैं सेकेंड राउंड में एग्ज़ैक्ट मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, बट 7-8 लाख तक भी जा सकता है नेताजी हिमालय का। ओके? इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का 7-8 रैंक के बाद है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नो डाउट, बट आपको अदर स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, डीम्ड हो गया, इन सब में आपको कहीं न कहीं ऑप्शन देखना है, वहाँ आपको कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए। मुस्लिम माइनॉरिटी में आपको कटिहार मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा दिखने डाउन अब नहीं जाने के चांस है। मधुबनी का आपको माइनॉरिटी से कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस है, बिल्कुल चांस है। अगर आपके रैंक 10 लाख तक हैं, तो आपको चांस रहेगा सेकंड राउंड तक मधुबनी मिलने का। और माता गुजरी का भी आपको माइनॉरिटी से कट ऑफ डाउन जाने के बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। माइनॉरिटी का आपको कटिहार को छोड़ के मधुबनी और माता गुजरी का कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस हैं, तो आप लोगों को उम्मीद रखना है। अब जिन स्टूडेंट्स को हमारे काउंसलिंग में एनरोल करना है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ की बात करें एमबीबीएस के लिए, बीडीएस वेटनरी के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अनडिज़र्व के लिए बात करें तो अनडिज़र्व के लिए आपको 585 क्लोजिंग रैंक रहा है, 12,466 कटअप रहा है, जो कि लास्ट ईयर के ऑलमोस्ट इक्वल है या थोड़ा-सा हायर साइड ही है। उसका रीज़न है, आप और फीमेल के लिए भी आप देखोगे तो 12,926 गया है, जो कि लास्ट ईयर 13,337 था। तो थोड़ा-सा हायर साइड में रहा है। क्यों हायर साइड में रहा है? क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मेरिट हाई गया है। अब ईडब्ल्यूएस का मेरिट हाई जाने से जनरल पे क्या कट ऑफ का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, जो अपर रैंक वाले बच्चे हैं, वो जनरल से भी सीट ले सकते हैं और वो लिए हैं, और इस वजह से जनरल का मेरिट हाई नहीं था, उसके बाद भी ऑलमोस्ट इक्वल रहा है या फिर थोड़ा-सा कट ऑफ जनरल का हायर साइड में देखने को मिला है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मेरिट हाई था। चूँकि ओपन जो सीट होता है, ओपन सीट वो उसपे आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारे बच्चे, ईबीसी सारे बच्चे उसका सीट क्लेम कर सकते हैं। इस वजह से थोड़ा-सा इक्वल कट ऑफ देखने को मिला है। अदरवाइज़ ईडब्ल्यूएस का अगर मेरिट डाउन जाता, तो आपको जनरल का ही मेरिट कहीं न कहीं कट ऑफ डाउन जाता हुआ दिख जाता। बट जो बच्चे जनरल का 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 रैंक वाले बच्चे हैं, वो सेकंड, थर्ड राउंड तक इंतज़ार कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा। नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं,
डेफ़िनेटली मैक्सिमम चांस है कि सेकंड राउंड में ही वो आ जाएँ, क्योंकि एनएमसी नए सीट को अप्रूव करने की कोशिश कर रही है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 18,666 गया है, 363 गया है, ऑलमोस्ट इक्वल कट-ऑफ गया है। ऑल इंडिया रैंक डाउन गया है क्योंकि मेरिट डाउन था। वहीं ओबीसी फीमेल का 475 गया है, बट ऑल इंडिया रैंक देखोगे तो आपका 22,946 गया है, ठीक है? तो कट-ऑफ डाउन साइड में रहा है, यहाँ पे रैंक इसलिए आपको कम शो कर रहा है क्योंकि मेरिट डाउन गया है। मेरिट डाउन गया है मतलब रैंक कम शो कर रहा है, बट ओवरऑल आपको कट-ऑफ लोअर साइड में ही ओबीसी का रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको पहले ही मालूम चल गया था कि मेरिट हायर साइड में रहा है, तो कट-ऑफ इसका हायर साइड में देखने को मिला है। 22,309 पे ही क्लोज़ हो गया था, बट रैंक की बात करें तो रैंक तो आपको डाउन ही गया है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपको 23,986 तक कट-ऑफ गया है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में कट-ऑफ काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ नीचे गया है, 25,294 गया है क्योंकि मेरिट काफ़ी डाउन था। ईबीसी फीमेल में 26,685 गया है, काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया। एससी की बात करें, मैंने बोला भी था एससी कैटेगरी का कट-ऑफ काफ़ी ज़्यादा डाउन रहेगा। फर्स्ट राउंड में ही आप देख रहे हैं अराउंड 14-15 हज़ार का फ़र्क दिख गया, 1,55,678 तक मिल गया है और गर्ल्स में भी काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट राउंड में ही ड्रॉप देखने को मिल गया, 1,67,426 गया है। एसटी में कटअप बॉयज़ के लिए हाई गया है, गर्ल्स के लिए कटअप लो चला गया है, ठीक है? और 1,32,171 गया है, एसटी फीमेल के लिए 1,69,000 गया है। डिसेबिलिटी कोटा के लिए कटअप हाईएस्ट सारे में रहा है 5,48,737 बट डिसेबिलिटी कोटा वाले बच्चों को बिल्कुल नहीं डरना है। डरना इसलिए कि जितने बच्चे ने पीडब्ल्यूडी के लिए अप्लाई किया है, सारे बच्चों ने चॉइस फिलिंग किया है, मैक्सिमम बच्चे रिजेक्ट होंगे। जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में रिजेक्ट हो गए हैं, वो बच्चे ही बिहार में पार्टिसिपेट किए हैं और बिहार में चॉइस फिलिंग किए हैं। वो बच्चे को जो बच्चे का पीडब्ल्यूडी का जो परसेंटेज कम है, वो बच्चे चॉइस फिलिंग कर दिए, तो बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट होते हैं। तो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में पीडब्ल्यूडी का कटअप काफ़ी डाउन जाता है। स्ट्रेट तक आपको कहीं न कहीं 10 लाख रैंक तक पीडब्ल्यूडी का कटअप पहुँच जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आरसीजी कटअप काफ़ी डाउन गया है, 26,154 तक कटअप देखने को मिला है। तो अब यहाँ से बात करते हैं, तो देखो ओबीसी फीमेल का जो आरसीजी में कटअप ऑलरेडी डाउन है, इसका कटअप अब डाउन होने के चांस बहुत कम है। ईबीसी वाले बच्चे अब कटअप 1-2 राउंड डाउन होने की उम्मीद मत करना क्योंकि कटअप ऑलरेडी डाउन चला गया है। उसके अलावा जो कटअप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में डाउन जाएगा, ओबीसी जाएगा, यूआर जाएगा, ईडब्ल्यूएस भी सेकंड राउंड में कटअप डाउन जाएगा क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का कटअप लो गया है। तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये कटअप आपको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में बिल्कुल डाउन जाएगा। वहीं एसटी में भी कटअप डाउन जाएगा। एसटी वाले बच्चे जिनको बिहार में नहीं मिला है, वो ऑल इंडिया कोटा से सीट ले सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा में आपको 1,70,000 1,80,000 रैंक तक आपको एसटी कैटेगरी में सीट मिल जाएगा। अब जो बच्चों को मान लीजिए 2-4 रैंक, मान लीजिए कि ओबीसी में फीमेल में, ओबीसी मेल में 18,666 तक सीट मिला है। अब जो बच्चे का 18,700 रैंक होगा, तो अब आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में वही चॉइस फिलिंग करना जो कॉलेज पूर्णिया से बेटर होगा, ठीक है? जो कॉलेज पूर्णिया से बेटर होगा उसको फिल करना है क्योंकि आपको पता है कि बिहार के सेकंड राउंड में आपको एटलीस्ट पूर्णिया तो मिल जाएगा, ठीक है? इतना कन्फर्म है कि बिहार के सेकंड राउंड में आपको पूर्णिया मिल जाएगा। तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में सिर्फ लिमिटेड चॉइस फिलिंग भी डालते हो, तो भी आपको बिहार के सेकंड राउंड में मिल जाएगा। मान लीजिए एनी हाउ 1% चांस क्या आपको बिहार के सेकंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिला, तो फिर बैकअप के लिए ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड है, स्ट्रेट राउंड है, तो डरने वाली बात नहीं है। अगर आपका रैंक कहीं न कहीं 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 24,000, 25,000 तक भी है, तो भी आप 100% सेफ ज़ोन में हो। आपको कहीं न कहीं सीट मिल जाएगा और काउंसलिंग अभी लंबा चलने वाला है। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्टे राउंड, तो अभी आपके पास डिसीज़न लेने का मौका है। जो बच्चे का 2, 4, 5 रैंक की वजह से छूटा है, वो आप लिमिटेड कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में डालना, ठीक है? जो कॉलेज मिल जाए तो आप वहाँ लो, नहीं मिले तो फिर आप, ताकि आपका सिक्योरिटी अमाउंट बचा रहे, तो ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड में भी आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल रहो। ठीक है? तो लिमिटेड कॉलेज डालना, जो कॉलेज पूर्णिया, मधेपुरा से बेटर होगा। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा का प्रेफ़रेंस लिस्ट चाहिए, तो हमारी बेसिक प्लान जॉइन कर सकते हो जिसकी चार्ज 1000 है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहीं बात करते हैं एससी में भी आपको कट-ऑफ थोड़ा-सा डाउन सा देखने को मिलेगा, हालाँकि कट-ऑफ फर्स्ट राउंड में ही डाउन चला गया है, बट सेकंड, थर्ड में भी आपको कट-ऑफ डाउन दिख दिख सकता है क्योंकि जो बच्चे के रैंक अच्छे हैं, कुछ बच्चे एम्स के लिए जाएँगे,
ठीक है, ऑल इंडिया कोटा पे, तो कट ऑफ कहीं न कहीं ऊपर से सीट खाली होने के चांसेस हैं। एसटी में भी कट ऑफ डाउन जाने के चांस है, बस एसटी फीमेल में आपको कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस नहीं है। डीक्यू में तो डेफिनिटली कट ऑफ डाउन जाएगा, आरसीजी में भी कट ऑफ डाउन जाने के चांस नहीं है। ठीक है? तो जो मैंने बता दिया पूरा मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ मैं सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोग जिन बच्चों को सीट मिल गया है, आपको कांग्रेचुलेशंस, जिन बच्चों को नहीं मिला है, आप इंतज़ार करते रहिए। आपको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक अगर आपके रैंक अच्छे हैं, तो आपको मिल जाएँगे। अगर हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमारी गाइडेंस प्लान जॉइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको फ्री में पूरा गाइडेंस आपको यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।